नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पाइल्स के केस में, बवासीर के केस में जब कभी भी क्षारसूत्र बंधन करते हैं तो कितने दिनों में ये ठीक हो जाता है, या कह सकते हैं कितने दिनों में क्षारसूत्र जो है वो गिर जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये रेक्टम है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये रेक्टम है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है, ये इंटरनल जो ग्रीन से बनाया है इंटरनल स्फिंक्टर है, जो ब्लू से बनाया एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये इंटरनल पाइल्स है। इंटरनल पाइल्स जो होता है ये आपका डेंटेट लाइन के ऊपर डेवलप होता है, यहां से होता है, और कह सकते हैं सीवियर कंडीशन में ये बाहर आने लगता है। यहीं से मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग जो होती है वो ज्यादातर पाइल्स के केस में यहीं से होती है। ब्लीडिंग यही ब्लीड करता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। जब कभी भी मलत्याग के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ठोकर लगती है, ठोकर की वजह से चोट लग चुकी होती है तो वो ब्लीड करता है। जबकि ये मैंने दो एक्सटर्नल पाइल्स बनाए हैं, ये बाहर होते हैं और ये देखने में बिल्कुल मलद्वार के आसपास की स्किन जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। अब आप समझिए कि क्षारसूत्र एक बहुत ही आसान प्रोसीजर है जिसमें कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कोई भी काम नहीं रुकता है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो कह सकते हैं काफी हद तक आप वो नौकरी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। जैसे कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि बोरे उठाने हो या बहुत वजन उठाना हो, तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। बैठने चलने में, मलत्याग में कोई समस्या नहीं होती है, ये आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। अब क्या होता है, जब कभी भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो डॉक्टर पहले एग्जामिन करते हैं, देखते हैं क्या समस्या है, आपको बताएंगे कि ये इंटरनल पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स है और यहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब क्षारसूत्र में करते क्या है कि ये जो मस्से हैं, क्षारसूत्र इनके बेस पर स्फिंक्टर को बचाते हुए काफी ज्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से ये प्रोसीजर करवाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आप आजकल पाइल्स के केस में क्षारसूत्र एक्सपर्ट जो है वो गली गली में है। हर कोई पाइल्स का एक्सपर्ट है, क्षारसूत्र एक्सपर्ट है। तो थोड़ा सा बचना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उन्होंने सीखा है। क्योंकि मैंने देखा है गांव में या छोटे मोटे कस्बों में कई लोग क्षारसूत्र कर रहे हैं जिनके पास ना कोई पढ़ाई का कोई अनुभव है, ना ही उनका कह सकते हैं कोई मेडिकल एक्सपोजर है। उन्होंने कहीं से सीखा है और स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलते हैं, क्वालिफाइड, जिसने ट्रेनिंग की है, बाकायदा पढ़ाई की है, तो आप पाएंगे कि उनका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। वो अच्छे से आपको समझा पाएंगे और चीजों को अच्छे से करेंगे। ठीक, करते क्या है कि ये जो पाइल्स के मस्से हैं, इनके बेस पर, इनके बिल्कुल ऐसे जहां पर से ये हो रहे हैं, जहां से ये निकल रहे हैं, वहां पर विशेष विधि से क्षारसूत्र बांध देते हैं ऐसे यहाँ पे, और ये इसको पकड़कर यहां से भी बांध देते हैं। ठीक, ये बांध दिया, धागे से क्षारसूत्र से इसको बांध देते हैं ऐसे। ये क्षारसूत्र ऐसे ही बाहर की तरफ दिखता रहता है, लटकता रहता है। ये क्षारसूत्र बंधन कर दिया। अब क्या करते हैं, क्षारसूत्र बांधने के बाद डॉक्टर प्रॉपर डाइट बताते हैं कि आपको क्या क्या खाना है, कैसे इसकी केयर करनी है। पेन नहीं होता है, पेन जनरल तौर पे अगर सही से क्षारसूत्र बंधन हुआ है तो दर्द नहीं होता है। ठीक, तो दर्द कुछ खास नहीं होता है। मलत्याग भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप क्षारसूत्र बंधन करेंगे तो डॉक्टर आपको डाइट बताएंगे कि क्या क्या खाना है, सफाई का तरीका बताएंगे, और ड्रेसिंग के लिए हो सकता है सुबह शाम बुला भी लेते हैं। मैं तो बुला लेता हूं, जिन लोगों के क्षारसूत्र बंधन में पाइल्स में करता हूं तो सुबह शाम सफाई करना, दवा लगाना, ये काम मैं अपने आप करता हूं जब तक कि ये क्षारसूत्र और ये मस्से गिर नहीं जाते। अब आप समझिए, जब इसके बेस पर आप बांध देंगे तो इस हिस्से में क्या होगा कि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो यहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और फूड मटेरियल, मिनरल्स कुछ नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो मस्से वाला टिश्यू है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसमें इस्चीमिया होगी, और ये ब्लड, जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो यहाँ नेक्रोसिस होने लगेगी और ये टिश्यू डेड हो जाएंगे। कुछ दिन बाद, 8 से 10 दिन में, कई लोगों को 1-2 दिन ज्यादा लग जाते हैं, कई लोगों के 1-2 दिन पहले भी गिर जाते हैं। 8 से 10 दिन में, 10 दिन के आसपास देखा जाता है कि ये जो मस्से हैं क्षारसूत्र के सहित गिर जाते हैं, और यहां पर एक फ्रेश कह सकते हैं मलद्वार रह जाता है। ये जो जितनी भी सूजन है, जितना भी मस्सा है, ये पूरा कट के गिर जाता है और नेचुरल जैसा मलद्वार निकलता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि एक बार जहां पर क्षारसूत्र बंधन होता है वहां पर दोबारा पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर हैं। इतनी अच्छी एक्यूरेसी है। सुबह शाम जत्यादि ऑयल से ऑयलिंग करनी होती है,
सिट्स बाथ लेना होता है, मलत्याग के बाद सिट्स बाथ लेना होता है, प्रॉपर केयर करेंगे तो इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। और क्षार सूत्र पाइल्स के केस में कह सकते हैं एक रामबाण इलाज है जिसका कोई जोड़ अभी तक नहीं मिला है। तो ये 8 से 10 दिन में गिर जाता है। यहाँ पे छोटा सा जख्म रहता है जिसपे आप दवा लगाएंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, कुछ खाने वाली दवाएं लेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल आसानी से 100% ठीक हो सकते हैं। अगर आप भी पाइल्स जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं लंबे समय से, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पाइल्स जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।